बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ बहुत टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी। हनी बारबेक्यू चिकन विंग्स बनाएंगे। बेसिकली ये कोरियन चिकन विंग्स की टाइप है। इसकी एक सिंपल सी मैरिनेशन होती है पहले, फिर उसे हम फ्राई करते हैं, बेक करते हैं या फिर ग्रिल कर लें, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद एक मीठी सी सॉस बनाते हैं जिसमें हनी और गार्लिक तो मस्ट है। उसके अलावा जो भी आप सॉस डालेंगे वही उसका नाम पड़ जाएगा। ज़्यादा फेमस नेम हनी गार्लिक विंग्स, हनी बारबेक्यू विंग्स, चिली गार्लिक विंग्स, बफलो चिकन विंग्स की रेसिपीज़ हैं। जो मैं आज बना रही हूँ वो हनी बारबेक्यू विंग्स हैं। बहुत आसान रेसिपी है, वीडियो को एंड तक देखें ताकि मुझसे भी बेहतर चिकन विंग्स बना सकें। चिकन विंग्स लिए हैं और इसकी हम सबसे पहले सफाई करेंगे। इसमें नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून, हाफ कप सिरका डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसका जितना ब्लड होगा वो निकल जाएगा, बहुत अच्छे से ये साफ़ सुथरे विंग्स बन जाएंगे। दूसरी तरफ हमने सब कुछ रेडी कर लिया है। ये देखें कितने अच्छी से इसकी धुलाई हो गई है, ये बहुत अच्छे से ड्रेन हो चुके हैं। अब मैरिनेशन करेंगे। सिरका डालेंगे 1 टेबलस्पून, लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टीस्पून डालेंगे। 3 पाव हमारा चिकन है, 1 टीस्पून जाएगा सब कुछ। चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टेबलस्पून, वो आप टीस्पून कर सकते हैं, मुझे थोड़ा स्पाइसी करना था। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च भी 1 टीस्पून ही शामिल करेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा स्पाइसी किया है मैंने, आप चिली फ्लेक्स ना डालना चाहें तो ना डालें। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें। इसके हम कवर करके अब रख देंगे। कम से कम आपने 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन देनी है ताकि अच्छे सा फ्लेवर इसके अंदर चला जाए और टेस्टी बने ये। ओवरनाइट के लिए रख देंगे तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है। मैं इसको इधर कवर कर दूंगी और इसको ओवरनाइट के लिए रखूंगी और मैं सुबह को इसको रेडी करूंगी। पूरी रात के लिए हमने इसको मैरिनेट किया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले हमने एक बहुत अहम काम करना है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इसलिए डालेंगे कि जितने भी स्पाइसेस हैं वो विंग्स को अच्छे से कोट हो जाएं और मसाला इसके साथ चिपका रहे विंग्स के साथ। आप वीडियो में देख सकते हैं कि बहुत अच्छी कोटिंग हुई है और मसाला जितना भी हमने बहुत कम स्पाइसेस डाले थे वो तमाम के तमाम विंग्स को अच्छे से चिपक गए हैं। अब इस स्टेज पे या तो हम इसको बेक कर सकते हैं, वायर रैक पे रखें और अवन में रखें, ये बेक हो जाएगा, या फिर आप इसको डीप फ्राई करेंगे। ज़्यादा ऑयल में डालेंगे और डीप फ्राई करेंगे, 5 से 6 मिनट में फ्राई हो जाएगा। या फिर आप ये करेंगे कि इसको बारबेक्यू कर लेंगे। हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि मैं क्या करूँगी। बग़ैर अंगीठी के, बग़ैर कोयले के हम इसको बारबेक्यू करेंगे। एक पैन में 4 टेबलस्पून तक ऑयल डालेंगे, फिर सिंपल हम इसके अंदर एक एक करके विंग्स रख देंगे। तमाम विंग्स हम इसके अंदर रख देंगे। फ्लेम मीडियम हॉट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी है आपने। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट हम विंग्स को टच नहीं करेंगे। पैन को इस तरह मूव कर सकते हैं और इसको एक साइड से कुक होने देंगे। 3 मिनट बाद हम इसको टच करेंगे और इस साइड्स को चेंज कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इसके ऊपर कलर आया है, सेम ऐसा है। बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं जैसे हमने इसको ग्रिल किया हो, बारबेक्यू किया हो। हम चाहें अगर तो इन पीसीस को डीप फ्राई भी इजीली कर सकते थे, 5 से 6 मिनट में डीप फ्राई हो जाने थे, लेकिन इस तरीके से बहुत अच्छा फ्लेवर अंदर आएगा। और वैसे भी ये हेल्दी वे है, डीप फ्राई करना हेल्दी नहीं है, एयर फ्राई करना ठीक है। तमाम पीसेस जब टर्न हो जाएंगे फिर हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके आंच को हम स्लो कर देंगे। फिर 3 से 4 मिनट तक हम वैसे ही पड़ा रहने देंगे। फिर उससे ये होगा कि अंदर स्टीम इकट्ठी होके नीचे से भी पक जाएगा और ऊपर से भी पक जाएगा और नीचे मार्क्स भी आ जाएंगे बहुत अच्छे। अब आप देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि इसका मीट गल चुका है। अगर तो आपको लगे विंग्स गल चुके हैं, ठीक है। अगर इन्होंने यहाँ पे पानी छोड़ा हो तो फ्लेम को हाई करके हम तमाम पानी इसके अंदर ड्राई कर लेंगे और अच्छे से ऑयल में ऐसे हो जाएगा जैसे हमने फ्राई किया है। इसको अच्छे से मार्क्स ले आएंगे इसके ऊपर।
और ये बहुत अच्छे गल भी चुके हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी थे। अभी तो हमने इसकी सॉस बनानी है और इसको ज़्यादा मज़े का करना है। ये अब रेडी हैं। हम एक कोयला जला लेंगे, इसको स्मोक देंगे जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। स्मोक देने से पहले आपने ये श्योर कर लेना है कि इसका तमाम पानी यहाँ ड्राई हो चुका है और ये विंग्स पक चुके हैं। एक विंग को आपने तोड़ के चेक करना है और चेक कर लेना है ये बिल्कुल कुक हो चुके होंगे, तब आपने इसकी आंच को बंद कर देना है। एक कोयला लेंगे जो हमने जलने के लिए रखा था, उसको फॉइल पेपर में रख के उसके ऊपर 2 ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और फ़ौरन से इसको ढक देंगे। 2 मिनट बहुत हैं, 2 मिनट हमने इसको स्मोक देना है तो बहुत अच्छा टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा। अब हम एक बारबेक्यू सॉस बनाएंगे। उसके लिए हमने इंग्रेडिएंट्स ले लिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। शहद लिया है, बारबेक्यू सॉस है जो कि इजीली मार्केट से मिल जाती है, और गार्लिक लिया है फ्रेश, तो उसको हमने चॉप कर लिया बारीक बारीक। नेक्स्ट स्टेप में हम तमाम विंग्स को निकाल लेंगे, पैन को हम फ्री कर लेंगे। उस पैन में हमने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला था, वो उतने का उतना ही है। हमने उसमें से 3 टेबलस्पून निकाल के बस 1 टेबलस्पून रहने देना है। फिर हम उसी ऑयल में सॉस बनाएंगे। ऑयल को गरम करेंगे, इसके अंदर चॉप 1 टेबलस्पून गार्लिक डालेंगे। फ्रेश गार्लिक डालना है, पेस्ट यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अच्छे से इसको हमने ना तो ब्राउन करना है ना ही कच्चा रहने देना है, बस तकरीबन 30 सेकेंड लगेंगे। कलर लाइट गोल्डन हो जाए तो हम इसमें बारबेक्यू सॉस डाल देंगे। 1/2 कप मैंने इसके अंदर शामिल की है, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। और इसमें शहद डालेंगे 2 टेबलस्पून। बस ये इतनी चीज़ें जानी है। आप इसके अंदर चिली सॉस भी डाल सकते हैं और सोया सॉस भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस नहीं है तो उसकी जगह केचप डाल लें और चिली सॉस और सोया सॉस मिक्स करके आप इसको शामिल कर दें। अब जैसे ही हमने तमाम चीज़ें डाली हैं तो अंदर हमने चिकन शामिल कर दिया है। आँच को हम तेज़ करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तकरीबन आधा मिनट भी नहीं लगेगा, 1/2 मिनट के अंदर अंदर ये तमाम सॉस इसके ऊपर कोट हो जाएगी। अच्छे से इसको हिला लें इस तरह। आँच को हम इस वक्त तेज़ रखेंगे, बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमने तमाम सॉस इसके ऊपर कोट करनी है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से टॉस हो जाएगा। बस इसकी आग बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे। अब किसी भी सर्विंग डिश में हम 1 बाय 1 इसको रखेंगे। सेसमी सीड्स और ग्रीन अनियन के साथ इसको डेकोरेट करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं अब इसकी वही ख़ास लुक बन चुकी है जो कि हनी विंग्स की स्पेशल होती है। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी थे। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपकी फेवरेट रेसिपी होने वाली है। इसका टेस्ट आपको रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा इंशाल्लाह। तो फिर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अख्ताम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।